हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड है। रेड पेन, रेड स्केच पेन है और सेकंड है ब्लैक स्केच पेन, थर्ड है ग्रीन स्केच पेन और तीनों पाइल में से 3 कार्ड है। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक रहा है या किस कारण से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो आप बहुत करते हैं, बहुत एक से बढ़कर एक कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश क्यों काम में नहीं आता। तो इस चीज को देख लेते हैं और साथ ही साथ उसका रिजल्ट और उसका क्या उपाय हो सकता है वो भी बता दूंगा मैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी रेड स्केच पेन में किस तरह के कार्ड निकलते हैं। रेड स्केच पेन साइड करें। ईयर चक्रा, पास्ट लाइफ इशू। अरे भाई, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। देखिए, प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर ही है बॉस। समझना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। बहुत बेहतरीन कार्ड। जिन्होंने रेड पेन या रेड स्केच पेन सेलेक्ट किया है उनके लिए, रेड कलर सेलेक्ट किया है उनके लिए, आपके अंदर आपके अंदर एक स्पेशल साइकिक एबिलिटी है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकती है। लेकिन कुछ ऐसा इशू बना हुआ है, पास्ट लाइफ इशू, यानी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है जिस वजह से आप अपना लाइट हीलिंग या लाइट के थ्रू आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लाइट में लिखते हैं इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। आप दूसरों को हेल्प करने में हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं। जब जो हेल्प मांगते हैं आप करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी बारी होती है, आपको सक्सेस मिलने की बारी होती है, वो मिल नहीं पाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये पास्ट लाइफ, यानी पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन हैज अ बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेम्बर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। देख लो, आपको यहाँ पर अपने पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ में जो भी इश्यूज हुए हैं जिस कारण से आप रुक रहे हैं, वो हील करने के लिए आपको एंजल्स की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आर्क एंजल माइकल को आप रिक्वेस्ट लगाइए और साथ में आर्क एंजल रफाएल को रिक्वेस्ट लगाइए और साथ में आर्क एंजल गैब्रियल को रिक्वेस्ट लगाइए, जिससे आप उस पास्ट लाइफ के कर्म को आराम से जल्दी से हील कर सकें और उसमें आपको वो हेल्प करें। क्योंकि जिस समय आप रिक्वेस्ट लगाते हैं बस उस समय से ही आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल रफाएल, आर्क एंजल गैब्रियल, इन तीनों से रिक्वेस्ट लगाइए कि वो जाके आपके पास्ट लाइफ कर्मा को ठीक करे, तभी जाके फ्यूचर में आप अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ईयर चक्रास। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर्स एज साउंड्स, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ इटर्नल सोर्स एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। अब देखिए, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको सारी इंद्रियों को खोल के रखना है। आंख से भी देखना है, कान से भी सुनना है और नाक से भी सूंघ लेना है। यानी हर हालत में आपको एंजल्स के मैसेजेस को समझ लेना है। सपोज ऐसा हो सकता है कि आप अपने मोबाइल में, इंस्टा में या यूट्यूब में या फेसबुक में कहीं भी स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल करते हुए अचानक से कोई ऐसा मैसेज आपके सामने अपीयर हो गया जो शायद आपके सवाल का जवाब है या आंसर्स हैं एंजल्स के। जो सवाल आपने एंजल्स से पूछा है वो आंसर एंजल्स आपको इस तरह से दे रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने सेंसेस को बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखिए, बहुत ही ज्यादा खुला रखिए, ताकि जब भी एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश करे या आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करे तो आप उसको तुरंत समझें और अकॉर्डिंग टू दैट आप खुद एक एक्ट करें, जिससे आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी हील हो और फिर आप एज अ लाइट वर्कर आप आगे जा सके, अपने एम्बिशन को पूरा कर सके। अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड पाइल ब्लैक पेन, इसको साइड करें। बी विलिंग टू फॉरगिव। वाह। थर्ड आई चक्रा, इमोशनल सेंसिटिविटी। भाई इमोशनली कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप दिखा रहा है जिस वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी
as it is a gift to us all। यानी ब्रह्मांड हर किसी को अपने सेंसिटिविटी को समझने का मौका देती है, लेकिन हम लोग इंसान जो है बहुत सारी चीजों को अपने सेंसेस से समझते हुए भी इग्नोर करते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम या हमारे संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं कि उस सिचुएशन से हम लोग जल्दी बाहर निकल नहीं पाते और गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत सही तरीके से ये समझना पड़ेगा और अपने आप को रिस्पेक्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में आकर बहुत अपने आप को हर्ट फील करते हैं या आपको ऐसा फील होता है कि गलती आपकी है, अपने आप को आप सेल्फ एब्यूज करते हैं। कई बार ये करना आपको बंद करना पड़ेगा। सेल्फ एब्यूजमेंट कम करेंगे या बंद कर देंगे तभी आप खुद अपने आप से मिल सकेंगे, खुद अपने आप से जुड़ सकेंगे। और जैसे ही आप उस अपने आप से जुड़ जाते हैं तो आगे जाकर चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। थर्ड आई चक्रा यानी इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव in all of its form such as angels, auras and visions। यानी आपके अंदर वो सेंस है कि आप एंजल्स को देख सकें, ऑरास को समझ सके और विजनरी यानी जो चीज आप देखें वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं। और यहाँ पर जो विलिंगनेस, बी विलिंग टू फॉरगिव, अब आपके साथ जिसने भी जो भी किया है और आपने उसको माफ कर दिया ना, तो इससे बड़ा ब्लॉकेज रिलीज और कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी को माफ किया है दैट मीन्स आपके ऊपर से तो ब्लॉकेज गया और जिसको माफ किया उसका भी ब्लॉकेज खत्म। ठीक है, माफी जब एक साइड से कोई भी कर देना तो ये दोनों माफी हो जाती है, दोनों ही रिलीज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कर्मा से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को वैल्यू देना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा, तभी आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा और आपके अंदर फॉरगिवनेस यानी दूसरों की माफ करने की एबिलिटी आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। और जैसे ही आप माफ करते हैं तो सारा प्रॉब्लम, सारा ब्लॉकेज जो है वो रिलीज हो जाता है, क्लियर हो जाता है और फिर आप आगे लाइफ में बड़े आराम से स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी समय ना गवाएं, जस्ट मेडिटेट करें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने थर्ड चक्रा पे ध्यान लगाएं और धीरे धीरे आपका खुद का विजडम भी एक्टिवेट होगा। और उसके बाद जैसे ही आपके अंदर कंपैशन यानी दया भाव जागता है तो आप दूसरों को माफ करेंगे और अपना दिल भी साफ करेंगे और साथ ही साथ आपका सक्सेस भी उसी दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल ग्रीन पेन, इसको साइड करें। आर्कएंजल रफाएल, विजुअलाइज सक्सेस। तो ये तीन कार्ड बहुत ही सुंदर, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंजल थेरेपी का कार्ड इतना सही कार्ड होता है कि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है और एग्जैक्टली आपको वही दिखाया जाता है जो एग्जैक्टली आपके लिए जरूरी है। एंजल थेरेपी मतलब उपाय। आपके लाइफ में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढ के बताना और फिर धीरे से उपाय बता देना। अब सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आर्कएंजल रफाएल, द हीलिंग एंजल इज विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन नहीं कहूंगा, सेकंड कार्ड जो है वो विजुअलाइज सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। यस, ये बहुत अच्छा है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और विश्वास रखिए कि जरूर इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, यानी दूसरों की हेल्प करने में, सहायता करने में फोकस कीजिए, नर्वसनेस अपने आप दूर हो जाएगी। पुट योर एंटायर इंटेंशन on answering the questions, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your needs। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। थर्ड कार्ड मेरे दिल की बात को कह रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। आर्कएंजल रफाएल जो आपको बिल्कुल, आप अभी मैंने फर्स्ट पाइल में, आपने अगर देखा होगा फर्स्ट पाइल में एक बात कही थी कि आर्कएंजल रफाएल को जरूर लगाएं क्योंकि वो हील बहुत अच्छा करते हैं। तो जब आपके फर्स्ट कार्ड में, अगर आपने फर्स्ट पाइल देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाने से पास्ट कर्मा भी हील हो जाते हैं। तो आप पास्ट कर्मा को हील करने के लिए एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाइए तो डेफिनेटली मुझे लगता है
कि आपका सारा इशू जो है, सारा प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो सकता है। सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन योर पॉजिटिव आउटकम। यानी अपने सिचुएशन पे बहुत अच्छे से टिके रहना बहुत जरूरी है। ये ऐसी जगह होती है जहां पर लोग अक्सर जो है ना लैक करते हैं, वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं और हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नहीं सोचते अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो मिल गया तो क्या होगा। अगर इंसान ये सोचने लग जाए ना तो उसका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, सारा इश्यूज ही खत्म हो जाए। और लास्ट वाला जो कह रहे हैं कि अगर आपको फ्यूचर के लेकर बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, अगर आपको फ्यूचर के लेकर बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, तो उस चीज से निकलने के लिए यू हैव टू सर्व पीपल। आप जो जरूरतमंद है उनकी सहायता कीजिए, उनको अपने तरफ से सेवा दीजिए, जैसा हो सके सेवा कीजिए। आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। बहुत सुंदर कार्ड, बहुत ही बेहतरीन कार्ड, बहुत अच्छे से आपको थेरेपी दी जा रही है। एंजल्स आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि बस बिलीव ऑन योर सेल्फ। बाकी की चीजों का जो टेक केयर करेंगे यूनिवर्स अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करने लग जाएंगे और चीजें जो है फैंटास्टिकली बदलने लग जाएगी। तो बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आप प्रे कीजिए एंजल से, एंजल आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।